बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ सब ठाम में महिमा परंपार। गुरुजी महिमा परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाप कड़ जनदाय। गुरुजी बाप कड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो, आप महान हो, क्योंकि आपको सद्गुरु प्राप्त है। अब सद्गुरु में आप जितना प्रीत लगाओगे उतना ही पा जाओगे। आप भेद नहीं समझती, अरे यहां तो अमृत है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का भंडार है, कामधेनु है, सब कुछ यहीं पर है। आपको बोध नहीं है, आपको लगता है। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यदि सद्गुरु नहीं मिलता इस संसार में, यदि सद्गुरु नहीं मिलता तो कैसे बूझ पाओगे? इस शरीर में 9 द्वार है, पूरा संसार यही नहीं बूझ पाया। पूरा संसार जो है 9 द्वार ही नहीं बूझता है। पूरा संसार 8 चक्र ही नहीं बूझता है। पूरा संसार 4 अंतःकरण ही नहीं बूझता है। पूरा संसार 5 तत्व नहीं बूझ रहा है। पूरा संसार 5 ज्ञान इंद्रियां नहीं बूझ पा रहा है। पूरा संसार 5 कर्म इंद्रियां नहीं बूझ पा रहा है। पूरा संसार 10th द्वार नहीं बूझ पा रहा है। पूरा संसार जो है 10वां द्वार क्या है यही नहीं बूझ पा रहा है। और 11वां द्वार भी तो बूझने की बात ही छोड़ दो। स्वामी जी ने कह दिया, दुर्लभाया नर देह है,
एकादश है द्वार, सुषमान दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, दुर्लभया नर देह है। एकादश है द्वार, सुषमान दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वारनी रति बनी, पैठे बिरला कोई। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी, अनेक जन्म हो गया, आप भेद नहीं बूझ रहे। 10वां द्वार जो है अनेक जन्म हो गया, अभी तक खुला ही नहीं। क्या गति होगी जीव का, आप सोच ही नहीं सकती। अरे गांव घर में हम लोग जो है साल भर के लिए घर दरवाजा छोड़ करके चले आते हैं, वो दरवाजा नहीं खुलता है। आप वेद को समझो। गांव घर में हमारा दरवाजा जो है साल भर के लिए छोड़ दो, बारिश से पानी से वो नहीं खुलता है। देसी दरवाजे की बात कर रहा हूं, घर की, गांव की। उसको तोड़ना पड़ता है, उसको उजाड़ना पड़ता है। एक हमारे घर में भी है, अब चलो गांव में भी, वहां शटर लगा हुआ है। कई बार हम गए उसको खोलने के लिए, अभी तक नहीं खुल पाया। बोला इसकी चाबी कहाँ है, पता नहीं, कहाँ गुम हो गया, ये चाबी है, वो चाबी है, ढूंढो। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, बाकी गेट का दरवाजा खुल रहा है, एक जो है अभी तक, अभी क्या पता खोले हम लोग जो है नहीं खोल पाया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी शरीर में 10वां द्वार भी है, उसको सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। आप कितना भी आप कर लो, बिना सदगुरु के वो नहीं खुलेगा। दुर्लभया नर देह एकादश है द्वार, दुर्लभया नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमान दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वारनी रति बनी,
पैठे बीरा लाको। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद नहीं बूझती। जब तक जो है 10वां द्वार नहीं खुलेगा तब तक तुम्हारे आत्मा में प्रकाश नहीं आएगा। अभी आप बोलोगे कि अभी तक तो आप बहुत बता रहे थे, अभी 10वां द्वार में कहाँ अटक गए प्रकृति में। अरे संसार नहीं जानता है ये, उसे तो 9 द्वारा का ही बोध नहीं है। बड़े बड़े विद्वान हैं, IAS अफसर हैं और क्या क्या है, आप भेद नहीं समझती। इस शरीर विज्ञान को नहीं बूझोगे। इसी शरीर में एही काया नगरी में रानी बाधविनिया, लोगवा धवेले बिना साबुनन पनिया। एही काया नगरी में रानी बाधविनिया, लोगवा धवेले बिना साबुनन पनिया। एही काया नगरी में रानी बाधविनिया, लोगवा धवेले बिना साबुनन पनिया। एही काया नगरी में रानी सोनरिनिया, एही काया नगरी में रानी सोनरिनिया। गहना गड़ेले बिना सोनवन चनिया। एही काया नगरी में रानी सोनरिनिया, गहना गड़ेले बिना सोनवन चनिया। एही काया नगरी में रानी बातेलिनिया, तेलवा निकाले बिना कोलवन घनिया। एही काया नगरी में रानी बातेलिनिया, तेलवा निकाले बिना कोलवन घनिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो रानी जो सोनारिन है, वह जो रानी है, जो तेलिन है, वह जो रानी है, जो धोबिन है, उसको तुम नहीं जानोगे तो कैसे सफाई होगा। आत्मा का सफाई करने के लिए इसी शरीर के अंदर में जो है वह रानी बैठी हुई है, उसको जगाना पड़ता है। अनेक जन्मों से वह सोई हुई है, कौन जगाएगा उसको। आप भेद नहीं समझ रहे, आप ही का शरीर में है, तीनों सोए हुए हैं, कैसे होगा। इसी शरीर में दिन रात लूट खसोट होता रहता है। आपके आत्मा की शक्ति को जो है लूटते रहते हैं। आप एकदम दीन अधीन होकर के बैठ जाते हो संसार में। आपको अपने शक्ति को जगाना होगा। जब वो शक्ति जग जाएगी फिर आप जो है धनवान हो जाते हो, क्योंकि सारा धन तो चोरी का जो है डेली चोरी हो रहा है। आपको पता नहीं है डेली चोरी हो रहा है इसी शरीर के अंदर से। पाचा पाची सा 3 चौरावा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, आप भेद नहीं समझ रहे। इसी शरीर में पाचा पाची सा 3 चौरावा है।
सब मिला की नासर बटहिया कासवे तरी गठरी मिला गाचोर बटहिया कासवे तरी गठरी मिला गाचोर बटहिया कासवे पाँच पचीसा तीन चौरावा है सब मिल की नासोर तरी गठरी मिला गाचोर बटहिया कासवे जाग सगे जाग सबेरा बाट अंधेरा फिर नहीं लागे जोर तोरी गठरी मिला गाचोर बटहिया कासवे तोरी गठरी मिला गाचोर बटहिया कासवे पाँच पचीसा तीन चौरावा है सब मिली की नासोर तोरी गठरी मिला गाचोर बटहिया कासवे जाग सबेरा बाट अंधेरा फिर नहीं लागे जोर तोरी गठरी मिला गाचोर बटहिया कासवे भवसागर एक नदी बहत है बिन उतारे गए बोर तोरी गठरी मिला गाचोर बटहिया कासवे भवसागर एक नदी बहत है बिन उतारे गए बोर बटहिया कासवे तोरी गठरी मिला गाचोर बटहिया कासवे कहता कबीरा सुनाओ वीरहीन जगत की जीवो कहत कबीरा सुनो वीरहीन जागत की जीवो तोर गठरी मिला गाचोर बटहिया कासवे। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी अंतप्रियों, आप कैसे जागोगे? इस शरीर में अष्ट कमल है, अष्ट कमल खिले बिना उर्धहि दृष्टि न होय तब तक अंधा जीव है अंतर धन को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, यह स्वर वेद की बात है, ये स्वर वेद की बात है। अष्टा कामल खिले बिना उर्धहि दृष्टि न होय तब तक अंधा जीव अंतर सुजन को।
अष्टा कामालखी ले बिना ऊर्धाई दृष्टि न तब तक अंधा जीव है अंतरस जनक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब भेदिक बातें हैं। ये बिना गुरु की कैसे जानोगे? ये सब जो है भेदिक बातें हैं। अष्टा कामाला मका रांदमी मनवा भ्रामर करवास नवा कमल अनुपय गंधा भ्रामर मननाश। अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय तान डरी ताही में नियचर को द्याय। तब ताह सुक्षम द्वार ज्ञान से दर्शन पाय वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो 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 दोहे हैं कबीर साहब के हैं। और ये जो दुआ है अष्टा कामाला मका रांदमी मनवा भ्रामर करवास, ईश्वर वेद के दोहे हैं। देखो कुछ दोहे कबीर साहब के हैं, कुछ दोहे जो है स्वर वेद के हैं। सब एक ही बात कह रहे हैं, भाव एक ही है। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। ये बाणियां जो है सदगुरु की हैं। आपको इसको बूझना पड़ेगा, अंदर से समझना पड़ेगा, इसको शोधना पड़ेगा। आप किसी के घर में जाते हो तो घर वाले क्या बताते हैं? देखो यही रहना है आपको, लैट्रिन लगेगा तो इधर चले जाइएगा, नहाना धोना होगा तो इधर चले जाइएगा, भूख लगेगी तो इधर चले आइएगा। ये सब बता देते हैं, लेकिन ये घर में कौन बताएगा आपको? इसी घर में धोबिन भी है, इसी घर में सोनारिन भी है, इसी घर में जो है तेलिन भी है, इसी घर में सब लोग हैं। इसी घर में 5 चोर भी है, 25 चोर है, इसी घर में 3 चोर हैं। इनको आप नहीं बूझोगे तो डेली चोरी हो रहा है, आपका जीवन जा रहा है। और बिना सदगुरु का प्रकाश मिले ये चोर भागेंगे नहीं, आपको दिखाइए नहीं देंगे, भागना कि तो दूर बात कर दो। इसी शरीर में ये जो है 5 नाग भी हैं, 5 नाग 25 नागिना सुंघता हिमरी सदगुरु मोह देह गईले अजब जड़ी। इसी शरीर में है, इसी शरीर में जाता न बिना मिर्गी न खी तउजारी।
आप खेती तो खूब लगाया है, लेकिन उसको अगोरोगे नहीं तो क्या होगा? सब जंगली जानवर खा जाएंगी। अगोरना पड़ता है, सुबह और शाम देखना पड़ता है। आप सदगुरु के अंश हो, अंतनी हो, बुझ जाओ। पांचा मृग 25 मृगिनी, तामे तीन चितारी, हा करत बालले भागी, हा करत बालले भागी, ऊंचे हाँ कहकारी। आए सदगुरु की। और कबीर साहब क्या कहते हैं? ज्ञानबान अरु ध्यान धनुष से, मारती न चितारे। इसी शरीर में ये सब हो रहा है, और जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी है, वो देखते हैं। आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी सदगुरु का प्रकाश अभी आया नहीं है। इसी शरीर में 5 मृग हैं, 25 मृगिनी हैं, और 3 चीता भी हैं। ये कब देखोगे आप? अभी नहीं देख पा रहे हो, अभी आप उपदेश नहीं लोगे, साधना नहीं करोगे, तो कहां दिखाई देगा? आप सोचते हो इसी शरीर में, अरे इसी शरीर में बहुत कुछ है। कब बूझोगे आप? आप इसको देखोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। आप भी समझो, आप एक जो है ना, एक्चुअल घटना सुन लो, संस्मरण सुन लो। हम लड़के को बोला, भाई देखो यहां ये चना भिगो देना। बोला मैं भिंगा दिया हूं। और सुबह गए कि भाई ले आओ, तो बोला साहब मैंने भिंगाया था, लेकिन वहां एक भी नहीं है। आप कहीं सुबह ही तो नहीं खा गए? अरे मैं खाता तो 3 बार खाऊंगा। देखो, बोला साहब देखो यहां भिंगाया था। अरे मैं बोला क्या हो गया जो है, एक दिन गुम हो गया, नहीं मिला। मैं सोचा तुम भूल गया होगे, पानी डाला होगा और भुला गए होगे। बोला नहीं साहब पक्का मेरे को याद है, मैं भिंगाया था जो है। फिर आप आ जाओ, दूसरे दिन आ जाओ जो है, दूसरे दिन जो है फिर भिंगाया मेरे सामने। और मैं फिर सुबह गया तो देखा तो सब चना गायब हो गया। अब बड़ा चक्कर में फंस गया मैं भी। फिर एक दिन और भिंगाया, ऐसे ही 3 दिन हो गया। मैं आश्चर्य में पड़ गया, होता क्या है? ये कौन सा जो है भूत आ जाता है, क्या आ जाता है, डेली गायब हो जा रहा है। अब हम भी बहुत चक्कर में फंस गए, थोड़ा डर भी गए कि मैं तो देख रहा हूं और मैं सदगुरु का साधना करता हूं। फिर जो है मैंने बोला नहीं, इसको मेरे कमरे में ले आओ ले आओ जो है, इस किचन में जो है भूत आता है पक्का, इसको मेरे कमरे में ले आओ। और मैं जो है अपना कमरा में भिंगा दिया और मैं जो है सो गया। फिर मैं जो है देख रहा हूं, फिर मेरी नींद खुली तो देख रहा हूं चूहा जो है उस जो गिलास में अंदर डूबता है और एक निकाल करके ले आता है, फिर खा लेता है। फिर उसमें अंदर घुसता, पानी में घुसता है। आप बताओ, फिर पानी में घुसता है और फिर आकर के खा लेता है। फिर वो 3-4 चूहा को बुलाता है
और फिर पानी में डूबता है और निकाल करके बाहर ले आता है और फिर खा जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और उसी चूहे ने मेरे उंगली में काट भी दिया। कौन काटा पता नहीं, पूरा इंस्पेक्शन भी हो गया। आप भेद को समझो, यह संसार है। और यदि हम नहीं जगते तो हम नहीं बूझते, तो हमने क्या कर दिया कि उसको जो है चना तो भिगा था, उसको ढक्कन से बंद कर दिया। ये एक्चुअल घटना है एक्चुअल घटना है, ये संस्मरण है। इसी तरह से आपके शरीर में डेली लूट हो रहा है, इसीलिए आप परेशान रहते हो, आप दुखित रहते हो। तो जब सदगुरु का जो है प्रकाश आपके शरीर में आ जाएगा, तब सब दिखाई दे देगा आपको। और फिर आप इन जो है ज्ञानबान अरु ध्यान धनुष सी मारती न चितारे। ज्ञानबान अरु ध्यान धनुष सी मारती न चितारे। हा करत बालली बागी ऊंचे हाँ कहकारी। तो इसी तरह से आपके इस शरीर में आपको सुबह और शाम अगोरना होता है। वह सुबह शाम अगोरना क्या है? आपको साधना करनी होती है, आपके सदगुरु के प्रकाश को जगाना होता है, आपको गुरु के चरण में सूरज से मारना होता है। सूरज से मारने से ब्रह्म अग्नि जो है उत्पन्न हो जाती है। स्वामी जी ने क्या कहा है? कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता बेरा जत सोय। ये स्वर वेद है। ये कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता बेरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता मां सुख। कलसा सामरस पूर्ण है, सतता बेरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता मां सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अनेक जन्मों से ये लूट हो रही है आपके साथ। आपके साथ यही चुरवे लगे हुए हैं। अनेक जन्मों से लूट हो रही है, आज से ही नहीं लूटा हो रहा है। आपके आत्मा को ये लोग दुखित करके रखा हुआ है। आपको सोम रस पहले ही पी जाते हैं। ये आपको क्या मिलता है? आपको गेहूं चावल रोटी खाने से आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको शांति तब मिलेगी जब आप सदगुरु के देश में जाओगे। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय। सुख उलटी समुद्र है,
बिन गुरु कोई न पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में कोई चीज लेना होता है तो आप जाते हो, बैंक में हाथ जोड़ते हो, मेरा काम जल्दी करवा दीजिए, पीछे पड़ जाते हो। और जो 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 चेतन देश है वहां तो आप जाते ही नहीं हो। कैसे आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? मैंने देखा है सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, बैंक में काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, फलाने नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और सदगुरु के पास आपको 15 मिनट के लिए बैठने के लिए नहीं है। चोरी हो रहा है आपका शरीर में दिन रात। 5 जो है ना, सुबह से हम 1 घंटा अगोर नहीं सकते हो। अगोरने का मतलब है कि गुरु के चरण में सुरति को लगा करके रखो, तभी आपको समझ में आएगा। ये जो है अष्ट चाक्र की अष्ट कमल की ले बिना ऊर्ध्वई दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन को। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप धर्म नहीं है ऐसे खाली स्वर वेद पढ़ जाओगे। आपको पूछना नहीं है कि ये अष्ट कमल क्या है, रोज पढ़ चले जाते हो स्वर वेद को। आप ऐसे खाली पढ़ने से होगा। अष्ट कमल की ले बिना ऊर्ध्वई दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन को। और कबीर साहब क्या कहते हैं? ये भी स्वामी जी का है। स्वामी कहते हैं, सदी अष्ट चक्र को जाऊ ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई। कहे सदा फल भेद दुर्लभ लहे, कोटि न जवरी में कोई एक पाई। करोड़ों साधुकों में, सन्यासियों में किसी एक को मिलेगा। ये सदगुरु भगवान यही कह रहे हैं। कहे सदा फल भेद दुर्लभ लही, कोटि न जवरी में कोई एक पाई। तो जो सदगुरु के करोड़ों जौहरी हैं, हंस हंसनी है, किसी एक को मिलता है। तो आप जो है, आपको तो टाइम ही नहीं है। न सत्संग सुनने का टाइम है, न भजन गाने का टाइम है, न भजन सुनाने का टाइम है। तो कैसे बूझोगे? स्वामी जी ने क्या कहा? चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अल्प, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे
हंसवृंदों, देखो जब तक आपका हृदय में किसी चीज के लिए व्याकुलता नहीं होगी, देखो एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उसको व्याकुलता रहती है, ये चाहिए तो चाहिए। अब वो जब तक उसको नहीं मिलेगा वो परेशान रहता है। वैसे ही ये सब चीजें जो भेद की बातें हैं, जब तक आप नहीं बूझोगे, जब तक आपके अंदर ये जो आएगा नहीं, ये है क्या? मनुष्य जन्म मिला है आपको, बस खाली सुबह से शाम तक अनाज इकट्ठा करना है, बस यही काम करना। अरे इतना काम तो जानवर भी कर लेते हैं। जितना काम आप करते हो इतना काम जानवर भी कर लेते हैं। वो भी अपना भोग विलास कर लेते हैं, पेट भर लेते हैं, पुत्र पुत्री वो भी उत्पन्न कर लेते हैं, और जो है वह भी सुख से सोते हैं। वो बीच रोड में सोते हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं उनको। अभी कल जा रहे थे हम, जो है एक कुतिया जो है उसके 2 बच्चे रोड में सोए हैं आराम से, जो है वो अपना एक किनारे उधर बैठी हुई है। अब गाड़ी जाए तो कैसे जाए, अरे उसको उठा करके रखना पड़ा, तो वो भी सो लेता है, वह भी अपना भोग विलास कर लेता है, वह भी पुत्र पुत्री उत्पन्न कर लेता है। उसको 9 द्वार का क्या पता है? इसी शरीर में जो है, तो आप तो मानव जन्म मिला है, ये किसी ने जाना है, ये सदगुरु ने जाना है, इसी शरीर में उसको बूझा है, इसीलिए आपको भी बताया है कि आप भी बूझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? अद्भुत मार्ग जोगा विहंगमा, मैं तुम को बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुम को बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। प्रकृति आधार तुहि चढ़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियान अध्ययन वाऊंगा। सुदरूप तोहि हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। माँ प्रभु अनंत दया मैं, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारी हंस वृंदों, खाली बस रोटी हो जाए, कपड़ा हो जाए, बेटी के शादी हो जाए, बेटा का शादी हो जाए, बस यही सब मांगोगे? खूब धन बढ़ जाए, अरे ये तो अपने आप ही हो जाएगा। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्षमा पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो आर्मी आर्मी है ये, कोई नहीं जानता है कि मैं सत्संग सुनाता हूँ, इतना ही जानता है कि रामायण पढ़ते रहते हैं। कोई आएगा दूर से ही चला जाएगा। कल एक आदमी आया, बोल रहा है कि आपके पास थोड़ा टाइम है। मैं बोला नहीं, ये दोनों मोबाइल खुले हुए हैं, ऑनलाइन सत्संग चल रहा है। बेचारा चला गया। आप भेद को समझो। इसी संसार में वो छुप करने का मतलब क्या है? छुपने का तो मतलब नहीं। आप भेद बुझ जाओगे तो एकदम आप कहीं भी रहोगे, कहीं भजन करते हो तो होती रहेगी। भजन अपने आप होती है, आपको जगना पड़ता है और जो है गुरु के चरण में रहना पड़ता है। गुरु के चरण में सूरत से रही जाती है। आप सीधी सीधी आप भेजबू जाओ तो मानव जन्म मिला है। ये सब का मत चिंता करो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यही तो अनेक जन्म तो यही चिंता करते रह गए। कबीर साहब ने क्या कहा? जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताजा मनई के बारा, अवधू ताजा मनई के भारा। अनेक जन्म से तो मन तुमको ऐसे ही दौड़ा रहा है, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ऐसे कर लो। ये जो ये कहता है वही आप करते हो। जो आपका मन कहता है वही आप करते हो। अनेक जन्म से इसी के चंगुल में फंसे हो। और कबीर साहब क्या कहते हैं? आप कबीर साहब के भजन के दोहे को नहीं समझते हो। वो कह क्या रहे हैं, आज आप समझ जाओ कि क्या कह रहे हैं वो। अवधू बेगम दे सहमारा, अवधू बेगम दे सहमारा। कबीर साहब जी वे संसार की आत्माओं को बता रहे हैं कि जो हमारा देश है बेगम है, वहां जाया नहीं जा सकता है। अवधू बेगम दे सहमारा। बेगम है, बिना गमन का है। जो हमारा देश है वहां जा नहीं सकते हो, जाया नहीं जा सकता है। फिर आगे क्या कहते हैं? राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको को पुकारा, अवधू बेगम दी समारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यदि कबीर साहब अब तो ये सत्संग सुनाए ही हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा देश बेगम है, वहां जाया नहीं जा सकता है, तो मैं उनसे पूछता भाई जब जाया नहीं जा सकता है तो काहे लिए ये जो भजन सुना रहे हैं? जब वहां जाया ही नहीं जा सकता है तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारा देश जो है बेगम है, वहां जा नहीं सकते हो, तो फिर काहे लिए सुना रहे हैं वो? और वो भी देखो, राजा रंग का
फकीरी बादशाह सबको कौन पुकारा, अवध बेगमदी समारा। हम तो इसी भजन को जो है आपको मोबाइल में गा करके और पूरे संसार को दे रहे हैं। और उस जमाने में तो ये मोबाइल होता नहीं था। वो चिल्ला चिल्ला करके गली गली में यही बात कर रहे हैं, अवध बेगमदी समारा, और सबको सुना रहे हैं, राजा रंग फकीरी बादशाह सबको कौन पुकारा, जो चाहो तुम आहो परम पद बसियों दी समारा, अवध बेगमदी समारा। कबीर साहब जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं। वो सबको कह रहे हैं, राजा को भी, अमीर को भी, गरीब को भी, इस संसार का सबसे अहो परम पद पाना चाहती हो तो हमारे देश में बसो। अब यहां तो संसार में जो है कोई आपको बसने नहीं देगा। कोई बोलेगा भाई यहां आएगा तो ये जो है ना जमीन हिस्सा मांगेगा, और वहां सबको बुला रहे हैं, सभी को बुला रहे हैं, अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो, कह भी रहे हैं ना। आप इस वाणी में तो यही कह रहे हैं, अवधू बेगमदी समारा। अभी अनुमान लगाओ कि ये वाणी कब कही होगी। पहली बार ये भजन जो है कबीर साहब ने कब गाया होगा। इसको जिंदा कौन रखता है। आप जैसी संत लोग जो है इसको गागा करके जिंदा रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, संत चरण रज पाई कर गंगा नीर मलय, संत आसदी वन करी संताप जबर सय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये पहली बार ये भजन जो है कबीर साहब ने कब गाया होगा। आप जरा सोचो, और कौन सदगुरु के हंस हंसनी रहे होंगे जो पहली बार इस भजन को सुने होंगे। ये भजन तो किसी ने गाया ही है, किसी ने नहीं गाया है, ये कबीर साहब ने खुद गाया है। अवध बेगमदी समारा। ये जो सदगुरु की वाणी है, ये भजन वही रहेगी, भाव अनंत भाव है उसमें। रोज ही भजन सुनते हो, कल का जो रिकॉर्डिंग होगा उसको सुन लेना, परसों का सुन लेना, ये भजन रोज आती है, लेकिन भाव अलग अलग है। एक ही ये देखो, ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये संसार की वाणियां में एक ही भाव होता है और वो समसामयिक होती है। आज के लिए है, कल के लिए, उसका बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो सदगुरु की जो वाणी है, ये जुगों जुगों तक इसका मतलब है। ये ब्रह्म वाणी है, ये देव वाणी है, ये सदगुरु की वाणी है। ये ऐसे ही गाई जाएगी अनंत काल तक, ऐसे ही गाई जाएगी। जब तक ये धरती है तब तक ये भजन गाई जाएगी। हमने अपने संतों से सुना, अभी आपको सुना रहा हूं, और फिर आगे आप किसी और को सुनाओगे। ये शाश्वत वाणियां हैं। आप भेदी नहीं बूझ रहे,
आप दोबारा फिर जन्म लेकर के आओगे, फिर ये वाणी जो है आपको कौन सुनाएगा? संत जन सुनाएंगे। काम वही है। तो अवध बेगम दे हमारा, अवध बेगम दे हमारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा? अवध बेगम दी हमारा, जो चाहो तुम आओ परम पद, बसिया दी हमारा, अवध बसिया दी हमारा। कबीर साहब सबको बुला रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो 2000 का टिकट लिया है वही आए, चाहे जो 500 का टिकट लिया वो नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं सब आ जाओ, राजा हो वो भी आ जाए, प्रजा हो वो भी आ जाए, रंक हो वो भी आ जाए, भिखारी हो वो भी आ जाए। यहां तो आपको वक्त में घुसने नहीं देंगे, यहां बोल रहे सब आ जाओ। और कह रहे हैं इस संसार का सबसे बड़ा पद चाहती हो। अभी आप क्या है, प्रधानमंत्री का कुर्सी सबको चाहिए। सब लोग जो है खड़ा हो रहा है, सब लोग सब प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, सबको चाहिए। और यहां कह रहे हैं कि आप सब लोग आ जाओ। कबीर साहब बुला रहे हैं सब लोग आ जाओ। यहां जो है एक जो है मंत्री के लिए जो है सब परेशान है। अब उसकी कथा सुनाऊंगा तो फिर प्रकृति में हो जाएगी। अब आप चेतन बात समझो, चेतन बात समझो। ज्ञान की सीमा नहीं होती है। आप जो है विद्वान हो सकते हो, लेकिन जो है संत होना दुर्लभ है, पूर्ण विद्वान होना दुर्लभ है। और भी आप बुझ जाओ, एक दोहा और सुन लो। स्वामी जी क्या कहते हैं? ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसास्ता काल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसास्ता काल नहीं हो। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों। एक संत ने कहा, आप इतना कुछ भी बोलते चले जाते हैं, आप सब मन की बात बोलते हैं। कोई 4 मीडिया वाले आ जाएंगे तो क्या करेंगे कि आपकी वाणी बंद हो जाएगी। अरे मैं बोला क्या बोलूं आपको, ये मीडिया को समझ में नहीं आएगा ये कौन सी वाणी है। ये तो सदगुरु की वाणी है, इसको सदगुरु की हंस हंस नहीं बूझेंगे। ये मीडिया वाला बात ही नहीं है, वो कहाँ बुझेगा। उसकी चेतना तो संसार में है, वो आएगा ही नहीं मेरे पास में। जो काहे लिए आएगा बताओ। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, आप भजन में आओ। क्या कहते हैं? जो तुम चाहो आहो परम पद, बसिया दी हमारा, अवध बसिया दी हमारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको को पुकारा,
अवधू बेगमदी समारा। और क्या कहते हैं, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर तजमनई के बारा। अवधू तजमनई के बारा। कह रहे मन के भार को नहीं लेना। आपको मन के भार को काहे ले लेते हो? ये मन बहुत कुछ कहता है, इसके भार को नहीं लेना, इसको मार डालना है। मन के भार को नहीं लेना। मन माया को त्यागिए सावदा में सुरति समार। बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए सावदा में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। अभी आप भेद बुझ जाओ। क्या कहते हैं कि जो आप सूक्ष्म होकर के आए हो संसार में, इतना बड़ा होकर के आते तो माता आपको अपने साथ नहीं रखती। माता लोग भी बहुत चलाक बहुत चलाक होता है। उनका कौन सा मतलब का बेटा बेटी रहता है, उसी को साथ रहते हैं। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, यह पूरा संसार ही स्वार्थ का है। आप सत्य बात कहोगे तो आपका पत्नी नाराज हो जाएगा, आपका पति नाराज हो, सब नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है। आप सत्य बात बोलोगे तो जो आपको फांस दिया जाएगा। एक कबीर साहब भी यही कहते हैं, साचा कहो तो मारन धावी, झूठा जग पतियावी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सही बात बोलोगे तो संसार मारने के लिए आएगा। और जो है सदगुरु कहता है कि मेरे से झूठ बोला नहीं जाएगा, मेरे से झूठ बोला नहीं जाएगा, और सत्य बात कहूँगा तो फिर जो है हमको पकड़ लेते हैं सब संसार। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी होय। कबीर साहब हाथ जोड़ लिया संसार से। कबीर साहब संसार से हाथ जोड़ लिया, कह रहे हैं कि सामने आकर के बताता हूं तो मारने के लिए दौड़ता है। प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह, को कही बैरी होय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। वही भेदी आप बुझ जाओगे तो संसार आपके लिए क्या रहेगा, कुछ भी नहीं है। पूरा संसार तो वही ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है, तो सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। ये किसने बाणी कहा, सदगुरु ने, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। पूरे संसार में मैं हूं और पूरा संसार हमारा है, और सबको सुख शांति मिली। तो सबको सुख शांति कब मिलेगा, जब आप उस जो है शांति प्रदाता आनंद स्वरूप
प्रभु का स्थान जानोगे तब न होगा। तो वही तो कह रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म हई कर तजम नहीं के बारा, ऐसी रहनी राहो गोरख सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबी साहेब की दरबारा, कठिन काल सी बचना चाहो गहो दिटक सारा, अवध बेगा मदी तमारा। कहे कबीर सुना हो गोरख सत्यना महसारा, अवध बेगा मदी समारा। सदगुरु की प्यारे प्यारी हंसनी, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे है और आगे है और आगे है, कितना आगे है, अनंत है, अंत है ज्ञान। एक शब्द का, एक दोहा का अंताल तक ऐसी आप जो है बुझते होगे, जब तक जो है गुरु का चरण को पढ़ नहीं लोगे। अभी पकड़ाया नहीं अब बहुत पकड़ना बाकी है आपको, एकदम अरे उसी स्वरूप हो जाना है, अभी तो नहीं रहे। क्षण भी आग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जान तो। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंसनी, एक जन्म का साधना नहीं है ये, अभी आप मानो जन्म मिला है, आप उपदेश लेकर के और इसको धीरे 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 बुझते 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 आपको पहुंच जाना है। कहाँ तो जहाँ से ऐलू हो अमर वही सा। अब मैं बाणी को यही विराम देता हूँ, इतना आनंद आता है, आप सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। आज सुनाई में इतना आनंद आता है कि क्या कहूँ, सब समय खत्म होने लगता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, पूरा जीवन ही सुनाना है और 100 साल खाना है। हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो जहाँ शुरू करो लगता घड़ा हो गया, और कोई कोई बोलता आया बहुत बोलते हैं, आपको शांत रहना चाहिए। अरे शांत क्या रहना है, सदगुरु के ज्ञान है, जिन्हें लूट सकते हो लूटो। अब मैं बात को ही विराम देता हूं, प्रेम से बोलिए सदगुरु देव भगवान की जय।